हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को बरकत दे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। आज का जो विषय है वो है, अगर आप परमेश्वर के घर में अच्छे तरीके से नहीं चले, जैसे पहले आप उसकी सेवा करते थे, अगर आप अच्छी तरीके से नहीं चले तो परमेश्वर आपसे बेहतरीन, अच्छा, भला, आपसे अच्छा दूसरा खड़ा करने के लिए जा रहा है परमेश्वर अपने घर के अंदर, मीन्स अपने चर्च में। आमीन। बहुत सारे लोग इस प्रकार से हैं चर्च के अंदर जो कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, गिफ्टों से ब्लेस किया है। वो पहले कुछ भी नहीं थे, वो जीरो थे, लेकिन जब से वो चर्च में जाना उन्होंने शुरू किया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, सब चीज़ों से ब्लेस किया। यहाँ तक कि उनके अंदर टैलेंट नहीं था, परमेश्वर ने उनको टैलेंट भी सिखाया, उनके अंदर टैलेंट दिया ताकि वो स्पेशल वो बन सके। वो परमेश्वर का गिफ्ट था जो परमेश्वर ने उनको दिया, जो कुछ भी नहीं थे पहले चर्च में आने से पहले। लेकिन जब वो टैलेंट उनके ज़िंदगी में आ गया तो वो इस प्रकार से सोचते हैं कि अगर जिस दिन हम चर्च को छोड़ देंगे तो चर्च कोलैप्स हो जाएगा, चर्च खत्म हो जाएगा, चर्च बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, ये चर्च जो है वो गॉड का चर्च है, ये चर्च परमेश्वर का चर्च है, ये स्थान परमेश्वर का स्थान है। बाइबल ने इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने पतरस से इस प्रकार से बोला, द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल अपॉन दिस चर्च। क्या हमने सुना? अधोलोक के फाटक कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर के वचन ने बोला है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इसका मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसी चीज चर्च को या कोई भी ऐसा व्यक्ति चर्च को खत्म नहीं कर सकता। चाहे वो चर्च के अंदर हो, चाहे वो चर्च के बाहर हो, कोई खत्म नहीं कर सकता चर्च को। बिकॉज चर्च established by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह से वो स्टैब्लिश किया गया। आमेन। शैतान जो लूसीफर कहाँ रहता था? स्वर्ग में, परमेश्वर के पास। वो एक एंजल था और उसको इस प्रकार से लगा कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं इस स्वर्ग के अंदर, मैं सबसे ज्यादा चमकीला हूं। बाइबल ये बताता है यशायाह की पुस्तक में कि उसको मॉर्निंग स्टार बोला जाता था। मॉर्निंग स्टार उस लूसीफर को बोला जाता था, उस स्वर्गदूत को बोला जाता था, क्योंकि वो इतना सुंदर था दिखने में, इतना अच्छा था वो दिखने में, शाइनिंग उसमें से होकर निकलती थी। उसको उसके जीवन में इस प्रकार से एक सोच आ गई कि मैं इतना सुंदर हूं, मेरे में इतना टैलेंट है, तो मैं गॉड क्यों नहीं हूं? हुआ क्या? शैतान को लगा कि वो वहां से चले जाएगा तो हेवन का जो किंगडम है वो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, नो नो नो। शैतान गिरा दिया गया स्वर्ग से, लेकिन स्वर्ग को कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। स्वर्ग बदला नहीं, जैसा था वो वैसा चलता रहा। क्या आपने सुना? जैसा था वो वैसा चलता रहा। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर के दास से झूठ बोला और वो पैसों को चुराया, वो पैसों को लिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, उस जब पैसों को लेने के बाद, चुराने के बाद हनन्याह और सफीरा ने जो किया, फिर भी पूरा चर्च आज तक बैंकरप्ट नहीं हुआ। आमीन। क्यों? वाह? मैंने बोला ना, चर्च को बनाने वाला परमेश्वर है और कोई नहीं। स्टैब्लिश करने वाला, उसकी नींव चर्च की परमेश्वर है, गॉड हिमसेल्फ। आमीन। मैंने बताया था शुरुआत में, कुछ लोगों के अंदर टैलेंट नहीं था, वो जीरो थे, लेकिन वो चर्च जब आए, उनके अंदर टैलेंट को डाला गया, उनके अंदर तोड़े को डाला गया, टैलेंट उनके अंदर डाला गया। और जब परमेश्वर ने ऐसा किया कि इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य और बढ़े और फैले, तो उसके अंदर घमंड आ गया, जिसे शैतान के अंदर आया। शैतान बहुत चमकीला था, शैतान बहुत चमकदार था। मैंने बताया उसे मॉर्निंग स्टार बोला गया।
लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया वो गिरा दिया गया। ऐसे बहुत तेरे चर्च में पाए जाते हैं जो कि चर्च की सेवा करते करते उनको लगता है कि अब ये काम हमारे बगैर नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि चर्च में आप जाते हैं और आपके बगैर काम नहीं हो सकता, सो यू आर रॉन्ग। परमेश्वर आपसे अच्छा व्यक्ति को खड़ा करने के लिए जा रहा है और वो करता है। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड का मतलब है ऐसा नहीं है कि परमेश्वर काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति के माध्यम से काम करेगा और किसी व्यक्ति के माध्यम से काम नहीं कर सकता। गॉड लिमिटेड नहीं है, बल्कि गॉड अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। ही विल रेज अनदर पर्सन विद द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। वो और बेहतरीन अच्छा व्यक्ति को खड़ा करेगा और वो सेम टैलेंट देगा जो उसको पहले दिया गया था। सेम। ये तो कितनी सुंदर बात है, ये कितना प्रिविलेज मिला हुआ है कि हम परमेश्वर के घर में काम करते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। हम उसके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं और करते हैं। ये कितनी सुंदर बात है कि आप जीवित रहते हुए उसके काम के लिए आ रहे हैं, उसके काम में आ रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। आमीन। परमेश्वर के लोगों, जो आपके जीवन के ऊपर कॉलिंग है, जो बुलाहट है, उसको खोने मत दो। क्योंकि अगर ये बुलाहट खो दी गई, वो आप ही होंगे जिसकी वजह से बुलाहट जो है आपके जीवन से चली गई। वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान नहीं है, वो आप ही होंगे। क्योंकि आपने पहला सा प्रेम जो आप तुम पहले करते थे वो खो दिया। उसका रीजन परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता था, ये उसका रीजन शैतान नहीं है, शैतान तुमको बढ़ने नहीं दे रहा था। आपको लड़ना पड़ेगा। ये आता है इच्छा से, ये आता है विल से। आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर के कामों को लेकर। हालेलुया। अपनी बुलाहट को कभी अपनी जिंदगी से, जीवन से खत्म ना होने दें, क्योंकि आपकी बुलाहट आपके जीवन का इंश्योरेंस है। मतलब आप अगर अब परमेश्वर की बुलाहट में चलते हैं तो वो एक इंश्योरेंस के समान है। मतलब आपको वो सेफ रखेगा, गरीबी से, बीमारी से, बुरी परिस्थिति से, चुनौतियों से आपको सेफ रखेगा, क्योंकि आप उसकी बुलाहट में। और जो कोई व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में चलता है, उसकी लाइफ सिक्योर है, सेफ है। हालेलुया। ये कितना, जब हम परमेश्वर के घर में कोई भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, स्टेज के पीछे हो, आप समझ पा रहे हैं, कोई भी काम हो जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ऑनर कर रहे हैं, उसका आदर कर रहे हैं, जब भी आप उसके लिए जीवित हैं और जब भी आप उसके लिए काम करते हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हम उसका आदर करते हैं, उसके प्रेम को दिखाते हैं। कैसे? कामों के द्वारा, कामों को करने के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जब कभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, जब कभी आपको अवसर मिले परमेश्वर की सेवा करने का, तो खुशी के संग उस सेवा को करो। खुशी के संग उस अवसर को बहुमूल्य समझो और खींच लो उस अवसर को अपने जीवन से, क्योंकि वो अवसर हर किसी को नहीं दिया गया, वो अवसर आपको मिला था और किसी को नहीं। अगर आपने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा तो वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटीज आपसे छीन ली जाएंगी और वो सेम अवसर किसी और को दे दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को हल्के में ना लें, बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ आपकी बुलाहट के ऊपर रखता है। आमीन। क्या करेंगे? परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरे और जीवन में निर्णय लें कि प्रभु मैं तेरी बस आत्मा से चल सकूं और अपनी जो तूने मेरे जीवन की बुलाहट डाली है उसको मैं पूरा करने पाऊं। जब आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे बल्कि आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर के घर में, मतलब परमेश्वर के चर्च में अच्छे से काम कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के चर्च के अंदर, परमेश्वर के घर में दिल से काम करो,
कोई बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार से लोग होते हैं, वो इनविटेशन के लिए इंतजार करते हैं खुदा के घर में काम करने का। मुझे इनविटेशन दिया जाएगा तो ये काम होगा। ना ना ना, गॉड सीज योर हार्ट। परमेश्वर ने तुम्हारा हृदय को देखा है कि तुम क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। तो जैसी तुम्हारी जिंदगी होना चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ हो, वैसे कभी नहीं हो पाएगी अगर तुमने दिल से सेवा नहीं करी। कोई आपको इनविटेशन नहीं देगा। इस काम को, परमेश्वर के काम को अपनी जिम्मेदारी समझो, अगर वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो। आमीन। क्या आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर के लोगों, गॉड की ब्यूटी, गॉड का जीवन दिखाओ, उसको आदर करके, उसके घर में, उसके चर्च में काम करके। आमीन। वरना परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जो पहले थे वो क्या हो गए, वो पीछे हो गए, और जो पिछले थे वो आगे हो गए। इसका कारण पता है क्या है? जो बाइबल में लिखा हुआ है वो ये, कंसिस्टेंस के साथ, मतलब लगातार वो व्यक्ति उस बुलाहट में नहीं चला। जो लगातार उस बुलाहट में चलता है, जो आगे है वो आगे ही रहता है। लेकिन जो कभी आगे और फिर कभी पीछे जो हो रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका कंसिस्टेंसी, मतलब जो लगातार जो आपको काम करना चाहिए था किंगडम ऑफ गॉड के अंदर, खुदा के राज्य के अंदर, चर्च में, वो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, गॉड का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का चर्च, परफेक्ट लोग चाहता है खुदा उसके कामों के लिए, गड़बड़ियां नहीं। गॉड, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ परफेक्शन। इसलिए जब सातवां दिन जब आया, तो बाइबल उसको बताता है कि परमेश्वर ने सातवें दिन को विश्राम दिन ठहराया, विश्राम दिन ठहराया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है 7, हर चीज लिखा हुआ है 7 दीवट, 7 आत्माएं, 7 कप। क्या तुमने सुना? 7 घोड़े, ये 7 प्रकाशित वाक्य पढ़ो खुद। हर चीज 7 लिखा हुआ है, 7 के बारे में लिखा है, 7 चीजों के बारे में लिखा है। पता है क्या है? 7 नंबर दिखाता है परफेक्शन को, 7 नंबर दिखाता है शुद्धता को, 7 परफेक्शन को दिखाता है। मैंने बताया, आवर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड, सिद्ध परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन से परमेश्वर आप सभी लोगों को बरकत दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के घर के अंदर ईमानदारी से, प्रेम से और दिल से उसके लिए सेवा करेंगे। आमीन। ताकि परमेश्वर आपको और बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।